हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर, आपके और मेरे खुद के अपने फैमिली के चैनल टैरो पूर्णिमा पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं मगर डाउटफुल हैं, या जो रिलेशनशिप में नहीं है, क्रश वगैरह कुछ है, बात हो रही है लेकिन कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, या अगर आप फिर भी एक श्योरिटी चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। वीडियो को करें पॉज और इन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करें। आपके सामने कार्ड्स में निकाल के आपकी रीडिंग करूँगी, आप सुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पाइल से। अपने दूसरे और तीसरे पाइल को हम साइड रख देते हैं। ओके, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आया है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकल कर के आया है। ओके, बहुत सारे लोग टावर कार्ड देख के डर जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको टावर कार्ड से डरना ही डरना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत नेगेटिविटी लेकर के आएगा। तो चलिए, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स ये जो कार्ड का कॉम्बिनेशन है ये मैं देखते ही बता सकती हूँ आपको कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको प्यार करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके मैं आगे आगे आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले पार्टनर आपको प्यार करते हैं। पहली बात तो आपके और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड इंजॉयमेंट नज़र आ रहा है। आपके झगड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके झगड़े नहीं होते हैं या आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है रिलेशनशिप में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके झगड़े भी होंगे, आपके प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ओके, बट समवेयर वो आपका और उनका जो लव है वो 2 ऑफ कप्स वाला लव है। मैंने 2 अलग अलग डेक से निकाला है, फिर भी आया है। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। सो ऑफकोर्स ये पर्सन और आपके बीच में बहुत बहुत ज़्यादा लव मुझे नज़र आता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आती है। ओके, एक तरीके से अगर आप दोनों साथ रहते हो तो आपके बच्चे होंगे, यू विल हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। आपकी एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा ब्यूटीफुल फैमिली होगा। बट आप लोगों के बीच में ना, आप लोगों को रिलेशनशिप को हमेशा ही सॉर्टेड रखना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में छोटे छोटे बातों पे बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं एट टाइम्स, तो उन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। फिजिकल इंटीमेसी भी अगर देखी जाए कि आप दोनों के लव में काफ़ी ज़्यादा रोमांस मुझे नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स नज़र आती हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा एक वो कह सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट होंगे, उनके बच्चे होने वाले होंगे, या जस्ट अभी बच्चे हुए होंगे, या आपके फ्यूचर प्लान्स है कि भाई हम साथ में रहें, हम फैमिली बनाएं, हम बेबीज़ करें और हम हैप्पीनेस के साथ रहें। ओके, तो ये सारे प्लान्स जो हैं कि लाइक हमारा अपना फैमिली हो, हम साथ में रहें, ये चीज़ें आपकी भगवान की कृपा से पूरी होंगी। ओके, ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आप दोनों मिल के कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो साथ में, आप दोनों मिल के बिगनिंग्स करना चाहते हो। वो कोई भी बिगनिंग हो सकती है, फैमिली बिगनिंग हो सकती है, बिजनेस, काम, हर चीज़ में एक लगाव या एक जुड़ाव मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आता है। आप लोगों से जलने वाले लोग बहुत सारे हैं। ओके, जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर ऐसा होगा कि अच्छा इनका रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ना कहीं
ऐसे लोग भी हैं जो आपका जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप का अच्छा चाहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कि आपका और आपके पार्टनर का बिल्कुल भी, मतलब मैं कहूँगी कि लाइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते, लाइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते। उनको हमेशा ऐसा लगता है यार इनका इनका कितना सही है, इनका सब कुछ सही चल रहा है टाइप का सिचुएशन। तो उन लोगों से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा छुपा के रखना है, थोड़ा सा बचा के रखना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप दोनों के बीच में बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ फेलियर्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस रिलेशनशिप में, बावजूद इसके कि ये एक ट्रू रिलेशनशिप है, कुछ फेलियर्स आपको लेने पड़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी, इतनी बड़ी आएंगी, जो कि आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए आएंगी। और ये मोस्टली इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जहाँ तक हो सके अपने रिलेशनशिप को ना क्लियर रखने की कोशिश कीजिए, झगड़ों वगड़ों में कम जाने की कोशिश कीजिए, कम झगड़ों में पड़ने की कोशिश कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम लेकर के आइए, अपने पार्टनर और अपने बीच में बातें करके चीज़ें सॉर्टेड आउट रखिए, इस तरीके की चीज़ें रखिए। ओके, अदरवाइज ना आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का लव बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दो अलग डेक से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स प्यार तो बेहतरीन है, मतलब प्यार तो है ही है। ओके, प्यार का तो कोई वो ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। बट कभी कभी इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ही अपने इमोशंस को, बहुत इंटेंसिटी है, ये या तो आपका सोलमेट है या तो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो इन दैट केस ऑल्सो बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उस सिचुएशन में ना कभी कभी आप लोगों को अपने इमोशंस को ऐसे चैनलाइज करके रखना होगा, ऐसे रखना होगा कि आप अपने इमोशंस, आप अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला सको, बहुत बेहतरीन तरीके से चला सको। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दोनों पार्टीज में से किसी को भी नहीं रखना है। ओके, आपके पार्टनर को कुछ इश्यूज हो सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी घबरा सकते हैं चीज़ों को लेकर के, या आप बहुत जल्दी घबरा सकते हो, आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये लव रीडिंग है, दोनों लोगों के लिए है। आप या आपके पार्टनर में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें कैसे अंडर कंट्रोल रहेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों से ना आप बाहर रहो, इन सारे सिचुएशन से बिल्कुल बाहर रहो, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अपने इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करो और बैलेंस करो, क्योंकि लव बहुत अच्छा है, जितना अच्छा बैलेंस होगा उतनी अच्छी लव लाइफ आप लोगों की चलेगी, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चलेगी। आपके पार्टनर को पास्ट में किसी से बहुत ज़्यादा पेन मिला होगा, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन मिला होगा, जिसके वजह से अब वो जिस रिलेशनशिप में है आपके साथ, या उनके खुद के पर्सनल लाइफ में उनके फैमिली से या फ्रेंड्स के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन, मतलब होता है ना कि भावनात्मक रूप से दर्द मिला है। इस वजह से ये पर्सन अब बहुत संभल के खुलना चाहता है। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आने के चांसेस हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से होकर के गुजर रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि अगर आप ब्रेकअप से होके गुजर रहे हो, कुछ लोग हैं, आपके पार्टनर, ये एक अलग चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं, और ये एक अलग चीज़ है कि आपके हालात कैसे चल रहे हैं। पॉसिबल है ना कि आप किसी को प्यार करते भी हो फिर भी उससे दूरी मेंटेन करनी पड़ती है। तो जो लोग ब्रेकअप से होके गुजर रहे हैं, जो लोग डिवोर्स से होके गुजर रहे हैं, या जो लोग सेपरेशन से होके गुजर रहे हैं, या किसी तरीके की कोई दुख है आपके अंदर, या आपको इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं नजर आता है, या लड़ाइयाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, लाइक आपको आपका रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आ रहा है, उन लोगों के लिए भी यही सेम चीज़ है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके, तो अगर आप लोग अपना बैड मोमेंट संभाल लेते हो, ये जो एक बैड फेज जिनके लाइफ में आ गया है, तो वो अगर संभाल लेते हैं, जिनका तो आके चला गया वो तो अब आराम से जी सकते हैं, मज़े में रह सकते हैं, और जिनका आने वाला है वो लोग अभी से ही कोशिश कीजिए कि लड़ाइयाँ वगैरह से बाहर रहिए। अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हो, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के प्लान करने की ज़रूरत है। झगड़े बिल्कुल नहीं करने, ओके, बिकॉज आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब जब आप साथ रहते हो तो एक जो कनेक्शन है वो आप किसी को नहीं समझा सकते। लाइक एक
2 बॉडीज 1 सोल टाइप का ये कनेक्शन है। आप 2 शरीर ज़रूर हो मगर एक ही आत्मा हो, एक ही वो हो। देयर बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा लव, लिटरली मतलब इतना ज़्यादा लव कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, कैसे रहूं, कैसे नहीं रहूं, या कैसे रिलेशनशिप को ठीक करूं। तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। प्रेयर्स कीजिए या पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप जा रहे हो डिवोर्स या सेपरेशन वगैरह से, अगर कोई बात दिल में आपके पार्टनर ने रखी है या आपने रखी है तो उसे जाने दीजिए। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। ओके, आप दोनों को किस्मत बहुत साथ देगा, चाहे आप प्रॉब्लम से जाओ या खुद से भी जाओ, किस्मत आप लोगों की बहुत ज़्यादा साथ देगा। तो दूसरे लोगों की बातें ना सुने, अपने मन की करें और इस रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश करें, क्योंकि जो खुशी इस रिलेशनशिप में है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, सो आई विल जस्ट पुल आउट अ एडवाइस कार्ड फॉर यू कि आपके लिए क्या एडवाइस है लव के रिस्पेक्ट में। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं या बहुत मुश्किल से ऐसी रीडिंग्स मिलती हैं जहाँ पे कि सच में लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं 100% सच बोलती हूँ, चाहे आपको किसी को बुरा लगे या जो भी लगे। एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। लाइक मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों में एक तो चीज़ है कि अगर आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, बहुत इंटेंस है, मतलब बहुत गहरा है, बहुत गहरा रिलेशनशिप है। तो जब रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है ना, तो उस केस में करते क्या है ना कि भाई एक दूसरे पहले तो बैलेंस करते हैं और दूसरा कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक अब ये मत सोचो कि वो मेरा पार्टनर है, आप ऐसे सोचो कि उनका कष्ट आपका है, आपका कष्ट उनका है, और देखो कितना मिराकुलसली आपका रिलेशनशिप चलता है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है, या हीलिंग लेना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स गो ऑन टू आवर सेकेंड पाइल। ओके, देखते हैं हमारे सेकेंड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है या नहीं? सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेट मी टेल यू, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी करियर या मनी या फैमिली वाली चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो जो लोग सिंगल हैं उनको न्यू रिलेशनशिप मिल सकता है। ओके, नया कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, या जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रहने में या इस पूरे रिलेशनशिप को कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, पूरे रिलेशनशिप को। हाँ, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब कंप्लीशन पे आती हैं चीज़ें, तो किसी किसी का रिश्ता थोड़े समय के लिए ब्रेक लग जाता है। ओके, एक रिलेशनशिप में होते हुए ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हो, चाहे वो बोलें या ना बोलें, मगर आप उनके खुशी का एक सोर्स हो। आपके साथ रहते हुए हाँ, उन्हें पता है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है आपके साथ होने का, वो बिल्कुल अच्छा है, वो बिल्कुल सही है, एंड वो इसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहेंगे कि अभी अगर मैरिज है तो बच्चा कर लेते हैं, बच्चा है तो अब और आगे स्टेबिलिटी ले आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो और शादी कर लेते हैं,
अगर क्रश है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहता है या आपके साथ रहना चाहता है, मगर आप दोनों में मुझे कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रही हैं। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या इस टाइप का, या पैसों का। कोई एक पर्सन ऊपर है, कोई एक पर्सन नीचे है। ओके कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि ऊपर है, कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि थोड़ा डाउन है। कुछ लोग जो यहाँ पे हैं वो उन टाइप के लोगों के लिए रीडिंग सुन रहे हैं जिनके साथ आज के डेट में उनका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, या बिल्कुल नो कांटेक्ट पे चल रहे हैं, या एकदम रिलेशनशिप में कोई बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म से कुछ है नहीं। तो जिनका लॉन्ग टर्म से कुछ है नहीं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी आपका वो ब्रेक वाला टाइम है। आपको वेट करना होगा कि रीयूनियन आपका यूनिवर्स कब कराता है, रीयूनियन आपकी चीज़ें कब होती हैं, कब यूनिवर्स आप दोनों को फिर से साथ कराता है, इस चीज़ का वेट करना होगा। इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर, अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, हाँ गुस्सैल है, नकचड़े हैं, नकचड़ी भी हो सकती है भाई, लड़का लड़की दोनों के लिए रीड कर रही हूँ। ओके तो नकचड़ी भी हो सकती हैं। इस टाइप का सिचुएशन है, बट वो बहुत क्लियर है कि उनको आपसे क्या चाहिए। उनको आपसे लाइफ में टुगेदरनेस चाहिए, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो अगर आप क्रश के लिए भी सुन रहे हो तो वो भी आपके साथ रहना चाहता है। अगर आप लवर, हस्बैंड, वाइफ किसी के लिए सुन रहे हो तो वो आपके साथ रहना चाह रहा है। वो इमोशंस के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोचेंगे, आप पे नजर रखेंगे, मगर बहुत जिद्दी हैं, दिखाएंगे नहीं। बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप के पर्सन है और इनको हैंडल करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मन मर्जी वाला इंसान है, अपने अकॉर्डिंग चलने वाला इंसान है। ये दूसरे के अकॉर्डिंग चलने वाले लोगों में से नहीं है, बहुत इजीली किसी के बात में आ जाए ऐसे लोगों में से नहीं है। ओके तो इनको मतलब हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अट्रैक्टिव है ये पर्सन, देखने में बहुत सुंदर लगते होंगे, हार्ड वर्किंग है। ओके एक रिलेशनशिप में ना एक फीलिंग है कॉन्फिडेंस वाली, इस पर्सन को आप पे कॉन्फिडेंस है, मगर ये पर्सन जिद्दी है। अगर आप ओल्ड फ्लेम के लिए देख रहे हो, मतलब जो लोग जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक मूव ऑन वाली एनर्जी नजर आ रही है। अगर आप उन लोगों के लिए देख रहे हो जो लोग आपके लाइफ से जा चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं। जो लोग हैं रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑफकोर्स ये पर्सन आपको प्यार करता तो है, मगर अभी इनकी और भी प्रायोरिटीज हैं, अभी इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये ये पर्सन या तो एकदम इररिस्पॉन्सिबल रहेगा, या तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो बहुत ज्यादा लेगा। ओके तो अभी हो सकता है उनकी चीज़ें वर्कआउट ना करें उनके फेवर में, या बहुत टाइम्स पे वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ना चले सिचुएशन, मगर धीरे धीरे करके आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुशियाँ इस रिलेशनशिप में लेकर के आएगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ ना, मुझे ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा झुका हुआ नज़र आता है। हालांकि ये दिखाते नहीं है, ये इस चीज़ को कभी आपको शो नहीं करेंगे, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। अरे जो भी रिलेशनशिप में हो, अच्छा रिलेशनशिप है, क्लियर है, एटलीस्ट ये पर्सन क्लियर है कि आपको लेके करना क्या है। ओके मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पैसों की दिक्कत हो सकती है किसी के पार्टनर को, या तो आपको है या तो उनको है। पैसों की दिक्कत हो सकती है कि पैसे चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर सेट करना है साथ में तो ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी जब तक इनको नहीं मिल जाती है, ये उन लोगों में से नहीं है जो कि परिवार के पैसों पे ऐश करके रहें। कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि इनके खुद के पैसे हों, इनका खुद की चीज़ें हों, ये अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डेंस में कर सकें। तो उसके लिए ये पर्सन मेहनत कर तो रहा है, लेकिन इनकी ना जितनी ये मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब किताब से इनको चीज़ें मिल नहीं रही हैं। टेंशन बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में इश्यूज हैं। तो आपका प्यार तो है, ये पर्सन क्लियर है। अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी का प्रेजेंस है। ये पर्सन क्लियर है कि आपके साथ है, आपके साथ रहना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है।
आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता है। बट द सिचुएशन इज दिस कि भाई ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उनके ऊपर अभी लाइफ उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है। कोई चीज़ इनके लाइफ में अभी कांस्टेंट नहीं चलेगी। किसी काम को करेंगे या रिलेशनशिप को ही कांस्टेंट चलाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक देखोगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, टेंशन्स है। इस पर्सन के लाइफ में बहुत टेंशन है और ये पर्सन इतना ज़्यादा उलझा हुआ है ना, क्योंकि इनको अपने लाइफ से, ये एम्बिशियस है, इनको अपने लाइफ से चीज़ें चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि इनको अपने लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, जो मिल गया वही ठीक है टाइप का, नहीं। ये अपने लाइफ में चीज़ें एफर्ट लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपका लव लाइफ थोड़ा सा सफ़र भी करेगा, थोड़ा सा समय कम भी मिलेगा आपको, हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन का ध्यान अपनी लाइफ को सेट करने के ऊपर ज़्यादा है। तो इन चीज़ों के वजह से ना, अगर आप रियलिटी नहीं देखोगे, अगर आप इस पर्सन की सच्चाई नहीं देखोगे, क्योंकि ये दिखाएंगे नहीं, ये बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं, बहुत ईगोइस्टिक टाइप के हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स दिखाएंगे नहीं। तो एज अ पार्टनर आपको समझना पड़ेगा। अभी अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी लेते हैं, नो प्रॉब्लम, आगे जा कर के जब चीज़ें सेट हो जाएंगी ये पर्सन ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो जब भी आप या आपके पार्टनर रियलिटी नहीं देखोगे, तभी तभी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी और कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई करने से बस रिलेशनशिप खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। हम लड़ाइयों में कोई किसी के साथ कोई अच्छी बात नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि तुम बहुत अच्छे हो या तुमने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। हम लड़ाइयों में एक दूसरे को नीचा दिखाते, तो इनका टेंशन ना बढ़ेगा। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, क्लियर है अपने इंटेंशंस को लेकर के, चीज़ें अभी रुकी रहेंगी, अभी कुछ नया नहीं होने वाला है जब तक कि इनकी लाइफ अपने टेंशंस, इनके अपने पर्सनल टेंशन सॉर्ट ना हो जाए, रिलेशनशिप के टेंशन शॉर्ट ना हो जाए, घर पे चीज़ें सही ना हो जाए या वर्क लाइफ में चीज़ें सही ना हो जाए, फाइनेंशियली ये एक स्टेबल सिचुएशन में ना जब तक नहीं जाते तब तक चीज़ें चलेंगी। ओके, सो लड़ना झगड़ना नहीं है। लेट मी पुल आउट अ एडवाइस कार्ड फॉर यू कि क्या है आपका लव एडवाइस। Okay, ownership. You acknowledge your misdeeds and accomplishment alike and learn to love them all as lessons. So, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये रिलेशनशिप आप दोनों का है। पहले तो इसको अपना कहना सीखिए और दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को मानिए। लाइक उनकी अगर कुछ गलतियां हैं, क्योंकि हम पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं, आपकी भी रीडिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ गलत कर दिया या आप कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को भी एक्नॉलेज करो और इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करो कि वो क्या चीज़ें गलत करते हैं या क्या चीज़ें सही करते हैं। तो दोनों अपने अपने साइड्स की चीज़ें देखो कि आप लोग क्या सही करते हो, क्या गलत करते हो, और उसको लेसन की तरह लेके, जैसे मान लो अगर कभी ना, जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कभी फेल हो गए एग्जाम में, तो अब ये नहीं कि टेंशन लेके बैठ जाओ कि अब कभी पास नहीं होंगे, पास तो हो गए, ओके, मगर सीखो कि क्यों फेल हो गए, क्या दिक्कतें आ गई, अच्छा कम पढ़ाई करी, ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ओके, और फिर उसको लेसन की तरह लेके कि अगले बार से फेल ना हो, ऐसे करके चलो। और ये आपका रिश्ता है, इसको एक्नॉलेज करोगे तो चलेगा, ओके। तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्यार करता है, बट अभी इनकी और भी इंगेजमेंट्स हैं, अभी इनके और भी काम में व्यस्तता है। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किया था, रीडिंग सुनने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं। नमस्ते, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। सो लेट्स गो ऑन टू आवर थर्ड पाइल। देखते हैं हमारे थर्ड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आई हैं। ओके, सो मुझे एक फीलिंग आ रही है कि एक बहुत मेजॉरिटी वाला रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खतरे का भी साइन है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए खतरे का भी साइन है। ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ रहता है, मज़ा मस्ती, खूब हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें तो आपके रिलेशनशिप में हैं ही हैं,
बहुत फन है, बहुत इन्जॉयमेंट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको पता है, आप उन लोगों में से हो जिनको पता होता है कि रिलेशनशिप चलाना कैसे है। ओके, किस तरीके से रिलेशनशिप चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और आप इस पर्सन के हर एक डिमांड्स पूरे करते हो। अगर आप गर्ल हो तो, और अगर आप बॉय हो तो कहीं ना कहीं बातें आप मन में रखना प्रेफर करते हो। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मन में बातें रख रहे हो तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। लव की जहाँ तक बात है ना, ये पर्सन मुझे ना थोड़ा सा चीटर टाइप का भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो चीटर नहीं होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक इस रिलेशनशिप में होते हुए कि आपके पार्टनर किस टाइप के हैं। तो इस बात का बुरा ना माने कि मैम ने ऐसा कह दिया कि आपके पार्टनर जो हैं वो चीटर हैं या क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर चीटर है, जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के पार्टनर चीटिंग करते हैं। ओके, या चीज़ें सही तरीके से नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो चीटिंग नहीं करते, बट ना बहुत ज़्यादा अपने मन में चीज़ें रखते हैं। रोमांटिक पार्टनर है, वेरी वेरी रोमांटिक पार्टनर है ये, बहुत आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप है। ओके, बट ये ऐसे चीज़ें बोलेंगे ना कि मैनी एट टाइम्स आप बहुत हर्ट हो जाओगे। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को करते हो, बहुत हार्डवर्क लगा के करते हो। तो अगर आप एक रिलेशनशिप भी चलाओगे ना तो बहुत मेहनत करके चलाओगे, और उसमें अगर कोई गलती हो गई तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि इस चीज़ को हम लोग सही करें। उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि वो चुप होकर के बैठ जाएंगे, वो बताएंगे ही नहीं, या ये वो चीज़ों को आपसे छुपा लेते हैं मैनी एट टाइम्स। तो वो चीज़ें ना आपको पसंद नहीं है कि अननेसेसरी आपको इन पे हर समय नज़र रखना पड़े। कहीं ना कहीं इन पे आपको हर समय नज़र रखना पड़ता होगा। ओके, इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं रिलेशनशिप में वो सही कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप को चला रहे हो तो आपको आइडिया है कि रिलेशनशिप चलाना कैसे है। हालांकि आप दोनों मिला जुला करके झगड़े तो नहीं होने देते हो, आप दोनों कैसे भी सॉर्ट आउट करो। अब ऐसा भी नहीं है कि बहस नहीं होगी या छोटे मोटे झगड़े भी नहीं होंगे, बट बड़े बड़े इश्यूज तक बात को नहीं पहुंचने देते हो। बड़ा हो कोई चीज़, बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो, उससे पहले ही आप दोनों सही कर लेते हो। ये पर्सन आपको बहुत टाइम पे सही तरीके से ट्रीट नहीं करता है। आप इनकी जितनी रिस्पेक्ट करते हो या आप इनकी जितनी इज्जत करते हो, उस हिसाब किताब का रिस्पेक्ट आपको कभी कभी या बहुत लोगों के लिए तो बहुत बार भी नहीं मिलता होगा। आपका विजन अलग हो सकता है, इनका विजन अलग हो सकता है। आप कुछ और सोचोगे, ये कुछ और सोचेंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सोचोगे तो ऑटोमेटिक है कि बातें बिगड़ेंगी, और बातें जब बिगड़ती हैं तब आप लोग इसको सॉर्ट आउट करते हो। ओके, क्योंकि आप लोग बहुत क्लियर हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है, तो दोनों ही एक दूसरे को दबाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट हाँ एक दूसरे का नॉनसेंस लेने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ है कि इनकी बदतमीजियाँ वेरी मैनी एट टाइम्स आप ले लेते हो जस्ट बिकॉज आप इनको बहुत ज़्यादा में प्यार करते होगे या जो भी, बट एक ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट या आपके लिए स्टैंड लेना, वो चीज़ें कभी कभी ये पर्सन बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। मुझे बहुत ज़्यादा लॉ वाली फीलिंग आ रही है कि या तो ये लॉयर हैं या आप लॉयर हो, या आप लोगों के ऊपर कोई, आप लोगों के बीच में कोई लीगल लफड़ा फंसा हुआ है, आप दोनों के बीच में हो सकता है, आपके और किसी थर्ड पर्सन के बीच में हो सकता है। तो एनीथिंग लाइक दैट। बहुत तेज़ है ये पर्सन, दिमाग से ये पर्सन बहुत तेज़ है और बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेट करता है। लाइक इनको पता है किससे किस कब कितना काम कराना है, नहीं कराना है, कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है। ये पर्सन अपने प्यार में होते हुए ये अगर जानता है कि आप इनसे प्यार करते हो बहुत अच्छे से, अगर ये जानते हैं, सपोज ये आपके क्रश नहीं है, आपके लवर है, तो इनको पता है कि आपको कैसे बेंड करना है। हालांकि आपको बेंड करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, आपको आप इनके हिसाब से चलाना, क्या किसी के भी हिसाब से चलाना मुश्किल है, मगर प्यार के आगे तो इंसान थोड़ा झुक ही जाता है, तो आप थोड़ा सा झुक ही जाते हो। ओके, बहुत दिमाग चलाने वाले इंसान है।
बहुत सोच समझ के दिमाग चला के कोई भी एक्शन लेते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे। सी इनटॉलरेंस है, बहुत सारी चीज़ों को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। रफनेस बहुत है लैंग्वेज में, बोलने के तरीके में बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि थोड़ा प्यार से बात कर लो यार। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे एज अ विमेन या एज अ मैन, ये जब हम इमोशनल होते हैं तो एज अ विमेन या एज अ मैन हम चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लव दे, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे। वो चीज़ें ये नहीं करते हैं। ओके, वो चीज़ें ये नहीं करते हैं। बुद्धि बहुत लगाता है ये पर्सन जो है। इससे अगर आप प्यार करते हो तो मैं सावधान रहने को भी आपको बोलूँगी, क्योंकि इनके दो चेहरे हो सकते हैं। ये कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे और हमेशा ही आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे। ऑफ कोर्स एंगर इश्यूज तो है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। मजाक मजाक में भी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि आपको नहीं पसंद है। डोमिनेट करना चाहते हैं आपको, लेकिन ऑफ कोर्स डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको डोमिनेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो आप झुक जाते हो मोहब्बत के लिए, ये एक अलग चीज़ है। ओके, कुछ लोग जो हैं उनके पार्टनर्स उनको चीट कर रहे हैं। मैंने या तो चीट करे, अब देखिए चीट करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का है कोई लड़की है तभी चीट हो रहा है। मैनिपुलेट करना, चीट करने का मतलब तो ये भी है कि अगर आप अपने पार्टनर को क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इसकी भी रियलिटीज़ लोग छुपाते हैं। वो पीठ पीछे आपके क्या बात करते हैं इसकी भी रियलिटी छुपाते हैं। उनके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, फैमिली आपके बारे में क्या बोलती है, ये सारी चीज़ें तो चीटिंग ही हुई ना भाई। दो लोगों का रिलेशनशिप है, इंसान आपस में बात करके एक दूसरे को चीज़ें बताता है, तो बहुत टाइम्स वो ये आपको कोई बात नहीं बताएंगे, कोई भी बात नहीं बताएंगे, या होगा कुछ और बताएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और बताएंगे कुछ और। ये पर्सन बहुत तेज़ है दिमाग से, तो इनसे प्यार करने में भलाई अगर आपको चाहिए तो आपको इस पर्सन पे नज़र रखना पड़ेगा, जो कि आप रखते भी हो। ओके, और जिनके पार्टनर चीट कर रहे हैं उनको तो एकदम ही इनको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज ये अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेने वाले हैं, ये आपके ही ऊपर ब्लेम डालने वाले हैं। तो एक लव का एंगल अगर आप इस रिलेशनशिप में देख रहे हो ना, तो जब तक मैनिपुलेशन नहीं हट जाता है, जब तक ये झूठ बोलना बंद नहीं कर देते हैं, या जब तक चीज़ें सही तरीके से नहीं करना शुरू कर देते हैं, तब तक लव वाली चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में जितना मेहनत किया है उससे ज़्यादा सफ़र किया है। ओके, आपको इस रिलेशनशिप में मिला कम है, आपने दिया ज़्यादा है। ओके, और इसका भी जो बैलेंस है ना वो बहुत गड़बड़ है। मतलब आपने बहुत बहुत ज़्यादा दिया है, इन्होंने बहुत बहुत कम चीज़ें करी हैं, और नेगेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। नहीं ना, गलत तरीके से बात करना, टॉक्सिक तरीके से बात करना, बुरा फील कराना, या पॉजिटिव गलत तरीके से ओवर पॉजिटिव होना, शक करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक टॉक्सिक पार्टनर टाइप का मुझे कुछ इसमें नज़र आ रहा है, तो मैं इसको लव एंगल का ये नहीं दूंगी। ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करें, मगर अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इस रिलेशनशिप से अगर आप दूरी मेंटेन करते हो तो ही बेहतर है। बट आप अपने डिसीजंस अपने मन मुताबिक लें अकॉर्डिंग टू लव। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगी। ओके, ट्रस्ट, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल, लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। तो आपका जो एडवाइस कार्ड भी है ना, वो आपको यही बोल रहा है कि भाई अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। अगर कोई गट फीलिंग आ रही है, आपका आपके सोल के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको झुकाना, आपको डाउन करना बहुत इम्पॉसिबल है। वो अगर आप मोहब्बत में नीचे अपने आप को थोड़ा झुका लेते हो, ये अलग सिचुएशन है, मगर आप बहुत सोल वाइज बहुत क्लियर और प्योर हो। ओके, तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको अपने इंट्यूशंस को, अपने अंतरात्मा को ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत हो रहा है, तो कुछ गलत हो रहा होगा। तो अगर आप अपने आप से कनेक्ट करोगे ना, तो आप बेटर इस रिलेशनशिप में कर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, उससे मुझे पता चलता है कि आपको रीडिंग पसंद आई या नहीं आई। इतने मेहनत से मैं आपके लिए रीडिंग लेके आती हूँ, एक कमेंट करें।
लाइक करें, आगे लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देख सकें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।